दोस्तों आज की वीडियो देख के आइडिया लग गया है। फुटिंग पे रहने वाली है हाउस कंस्ट्रक्शन की जो सीरीज़ चल रही है उसी का 4th पार्ट में लेके आया हूँ। तो फुटिंग की डेप्थ कितनी रखनी होती है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, थंब रूल के हिसाब से कैसे रखनी है आपको। और आप सामने एक फुटिंग देख रहे हो, ठीक है। ये फुटिंग की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, 5 से 6 फुट ये है, उससे ज़्यादा ही है। तो ये कितनी किस हिसाब से रखी गई है। और नीचे आप देख रहे होंगे कि इसमें एग्रीगेट डाला हुआ है, मतलब सोलिंग की हुई है। क्या सोलिंग आपको करनी चाहिए या डायरेक्ट आपको पीसीसी कर देनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं कि किस हिसाब से फुटिंग की डेप्थ डिसाइड की जाती है। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, डिप्लोमा नहीं भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो, आप भी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा टाइम में आपका लूँगा और आप निकाल सकते हो। छोटी मोटी बिल्डिंग्स जो रहती हैं, घर की कंस्ट्रक्शन जो 1000-2000 स्क्वायर फीट का घर है, 1-2 स्टोरी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर या आर्किटेक्चर से पूरा डिज़ाइन करवा लेना है। ऐसे नहीं करना है कि आप 7-8 स्टोरी बना दो इस प्रोसेस से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ में आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। जिन्होंने पुरानी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, देख लीजिए। लेआउट से शुरू किया था, आज हम फुटिंग तक पहुंच चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, इस चीज़ को समझो, ये फार्मूला देख के डरना नहीं है, सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है। पहले फार्मूला देख लो, फिर कुछ टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ, टेबल देने वाला हूँ, उनकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। और फिर उसके बाद हम करने वाले हैं कि नीचे आपको जो सोलिंग करनी चाहिए पीसीसी के नीचे कि नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, नहीं तो आपके घर में क्रैक्स आ सकते हैं बाद में। और फुटिंग की डेप्थ ये जो मैं बता रहा हूँ 2-3 स्टोरी के लिए है। 2000 स्क्वायर फीट तक का घर, अगर 3000 भी है, 2-3 स्टोरी है आपकी, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। बाकी स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्चर इंजीनियर हैं, उनसे पूरा कंसल्ट करके आप घर बनवाइए। तो ये सिंपल फार्मूला है। देखो, इसमें डी हमारी है डेप्थ जो हम निकालने वाले हैं। ये मिनिमम डेप्थ निकलेगी, मतलब जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो कम से कम इतनी फुटिंग हमें देनी है, उससे ज़्यादा ही आपको रखनी है, ठीक है। पी जो है वो है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। मतलब 1/1 मीटर का कोई भी सॉइल है आपकी, उसमें उस सॉइल की कितनी बेरिंग कैपेसिटी है वो आपको हमें टेबल से पता चलेगी। वो टेबल अपने पास रखनी है। ये आपकी आ गई डेंसिटी, ये वाली, ठीक है। ये हो गया, ये डेंसिटी आ गई, डेंसिटी ऑफ सॉइल, ये भी मैं टेबल दूंगा। ये सब कुछ हमारे पास टेबल है, हमें सिर्फ फिलअप करना है फार्मूले में और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर एंगल ऑफ रिपोज, एक एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, मिट्टी होती है ना जो यहाँ एंगल बनता है ना, जो उसे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ये वैल्यू भी आपको मिलेगी, सब वैल्यू मैं आपको देने वाला हूँ। ये देख लिया आपने, मतलब टेबल फार्मूला समझ गए कि ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू फिलअप करनी है। अभी हम वैल्यू क्या क्या फिलअप करनी है, अभी मैं आपको टेबल एक एक करके बताता भी जाऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, जहां वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले डेंसिटी देख लेते हैं हम। डेंसिटी किस हिसाब से आपको रखनी है। देखो, जो क्ले हमारी होती है, ड्राई क्ले, उसकी 1600 kg पर m³ के हिसाब से होती है। क्ले डैम्प अगर होगी, मतलब गीली थोड़ी होगी, 1760 उसकी हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके सबकी आपको मिल जाएगी। सिल्ट आपके एरिया में है, मतलब रेत टाइप है, तो 2100 होगी उसकी kg पर m³। फिर आपके पास सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक है, इग्नेशियस है, जहाँ ग्रेवल है, पत्थर वाली ज़मीन जो हमने वो पहले देखी ना, जो वो हमारी लगा लो क्ले ड्राई, जहाँ उसको हम ग्रेवल भी ले सकते हैं, क्योंकि वो पत्थर काफ़ी ज़्यादा थे उसमें, ठीक है। तो उसकी उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, डेप्थ कम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे सॉइल की कैपेसिटी। मैंने जैसे कहा था ना, वो डेंसिटी हमने देखी, मैं आगे फिर से बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी वीडियो लंबी है, और लंबी इसलिए रखिए कि हर चीज़ क्लियर हो पाए। तो जो हमारी डेंसिटी है वो है 98 किलो न्यूटन पर बेरिंग कैपेसिटी, 98 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर फाइन सैंड की इतनी है, मॉइस्ट क्ले की इतनी है, तो मीडियम क्ले की इतनी है, फाइन सैंड की। और ये मैं ऐसा करूँगा, ये ब्लॉग डाल दूंगा अपने जो वेबसाइट है हमारी civilsitevisit.com, उसमें ब्लॉग डाल दूंगा, पूरा प्रोसेस उसमें भी रहेगा, ठीक है। पहले इसको देख लेना, फिर वहाँ ब्लॉग सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट रॉक की इतनी है, ग्रेवल सैंड की, हार्ड क्ले की, रेजिडेंशियल डिपॉजिट की, ठीक है। ये हो गई हमारी। फिर हमें क्या चाहिए था, एंगल ऑफ रिपोज चाहिए था, जो हमें फार्मूले तीसरी चीज़ चाहिए थी। तो मड का 0 डिग्री होता है, वेट क्ले का 15 डिग्री होता है, वेट अर्थ का 15 से 17 होता है, ड्राई अर्थ का 20 से 30 होता है, वेट सैंड का 25 से 26 होता है, कंसोलिडेटेड ड्राई अर्थ का 30 होता है, ड्राई सैंड का, क्लेयर का, इस सब का, ठीक है। तो अभी हमें पहचानना होती है हमारी सॉइल कैसी है, उस पर वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो, और देख के आइडिया लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैंड जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो देखी, वो कैसी सॉइल थी, मतलब एक क्लेई टाइप थी और हार्ड थी, तो उस हिसाब से हम वैल्यूज़ ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे।
ठीक है, देखो ये फार्मूला था, अभी हम वैल्यू पुट करते जाते हैं, आप पूरा फोकस रखना, ठीक है, स्क्रीन पे। डी हमारा वैसा का वैसा, और जो हमने ये पी क्या था हमारा, एक मिनट सेट कर लेता हूँ। पी था हमारा बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो हमने बेरिंग कैपेसिटी उसमें 451 ली, मतलब हार्ड रॉक था। वो टेबल देख लेना, नोट भी क्या होगा, सही है तो, नहीं तो मैं साइड पे टेबल आपको दिख रहा होगा, तो उस टेबल में देखिए 451 क्या है हमें मिल गया। लेकिन वो था हमारा किलो न्यूटन में, हमें उसके किस में, केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी वैल्यूज किस में है, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 101 से। हमेशा याद रखना 101 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी केजी में हो जाएगी। क्लियर। फिर हमारी डेंसिटी, ये वाला, ये क्या है हमारी डेंसिटी, तो वो हमने ली 1600 केजी। आप टेबल पे देख रहे हो 1600 केजी किसकी है, हार्ड सॉइल की, तो 1600 केजी हमने वो ले ली। फिर हमने लिया ये फार्मूला 1 माइनस साइन 35 डिग्री हमने एंगल ऑफ रिपोज लिया, ये जो 35 डिग्री, ठीक है, वो भी आप टेबल में देख रहे हो 35 डिग्री ले लिया। आपकी जैसी सॉइल होगी आप वैसे ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया 35 डिग्री, फिर 1 प्लस 35 डिग्री, ठीक है, उसका स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1600, ऐसे ही 1 माइनस 35 डिग्री का आपको गूगल से कोई भी साइन 35 डिग्री या साइन 15 डिग्री आपको गूगल पे सर्च करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, नहीं तो कैलसी पे भी, कैलकुलेटर पे भी निकल जाती है। तो ये हमारी वैल्यू गूगल से ली हमने 0.57 और साइन 35 डिग्री 0.57। इसको सॉल्व किया, इन दोनों को माइनस किया, पॉइंट ये आया, इसको प्लस किया, ये आया, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर किया, ये आया, तो हमारी आगे 2.08 अप्रॉक्स, मतलब 2.1 मीटर। मतलब मिनिमम हमें जो डेप्थ रखनी है उस फुटिंग की, वो कितनी रखनी है आपको, 2.1 मीटर। मतलब आप अप्रॉक्स लग लीजिए 5 से 6 फुट आपको रखनी है, ठीक है, मिनिमम। और आप पकड़ के चलिए, आपकी जो, अगर मैं नॉर्मल स्टोरी मैंने देखा है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अभी सुन लेना इसको। कॉन्ट्रैक्टर करते हैं क्या, एक स्टोरी के हिसाब से घर बनाते हैं और वो डेप्थ रख देते हैं 3 से 4 फुट, और बाद में आप डबल स्टोरी करते हो, ट्रिपल करते हो, तो वो दिक्कत हो जाती है। फिर फुटिंग बैठती है, आपके घर में क्रैक्स आती हैं, फिर आप रीज़न ढूंढते हो। तो आपको स्टार्टिंग से ही 2-3 स्टोरी की प्लानिंग लेके चलनी है। थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन प्लानिंग फ्यूचर की रखिए, और आपको मिनिमम 6 से 7 फीट डेप्थ करनी है। अगर 2-3 स्टोरी आप करने जा रहे हो 1000-2000 स्क्वायर फीट में, और 4-5 मतलब 4 से 5 मीटर पे आपको कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान होती हैं, बेसिक होते हैं, मैं आगे बताता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम चलते हैं, जो हमने नीचे सोलिंग करनी है कि नहीं करनी है वो देख लेते हैं। देखो सोलिंग की बात आती है, सोलिंग अच्छी है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वो बेफालतू का खर्चा है। जैसे आपने इधर देखा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको, ये सामने भी आप देख रहे हो, यहाँ इतना ज़्यादा पत्थर है, इतना ज़्यादा हार्ड स्टार्टा है, और डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी सोलिंग की। डायरेक्ट आप पीसीसी भी करते, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाला जाता है वो डालते, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो लोड ट्रांसफ़र हो जाता। लेकिन यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी कम है, और सॉइल जो है वो मतलब कोइजिव लेस है, और मतलब गीली मिट्टी रहती है ज़्यादा, जहाँ खेत है कोई, तो वहाँ पे आप सोलिंग कर लीजिए। सोलिंग के लिए 4 इंच बहुत है सोलिंग, तो 40 से 50 mm का जो एग्रीगेट आता है, बड़ा बड़ा पत्थर आता है, जहाँ ब्रिक आपके पास टूटी ब्रिक है, तो वो कर लीजिए, उसके ऊपर पीसीसी कर लीजिए, उसके ऊपर फुटिंग करते हैं तो सेफ़ हो जाता है। क्योंकि काफ़ी अगर आप डायरेक्ट करोगे दिक्कत आती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ट्रेन का आपने देखा होगा, नीचे उसके ब्लास्ट डाला होता है, एग्रीगेट डाला होता है, कैंकरा, तो वो इसलिए डाला जाता है कि जो कैंकरा होता है, जो पत्थर है, वो लोड को ले लेगा, फिर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सॉइल में। वैसे ही वर्क यहाँ पे ये काम करता है सोलिंग, उसके ऊपर पीसीसी रहती है, तो फिर वो अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर सॉइल अच्छी है, डायरेक्ट पीसीसी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डेप्थ आपको पता चल गया डेप्थ कितनी रखनी है। तो ये बेसिक वीडियो थी आपके लिए जी, कि डेप्थ भी पता चलेगा, और सोलिंग करनी है नहीं करनी है, और जहाँ डायरेक्ट पीसीसी करनी है नहीं करनी, वो आप कर सकते हो। ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यू रहेंगी हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़ की, सिविल इंजीनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और घर बनाने के लिए भी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।